हेलो स्टूडेंट। चलिए आज के लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखिएगा। इसमें हम आगे बढ़ने से पहले बेटा कुछ कंसेप्ट है इक्विलिब्रियम से रिलेटेड, पहले वो पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे जो हमारा टॉपिक चल रहा था उस पे। ठीक है, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, अगर ये आएंगे तभी उसके बाद हमें आगे समझ में आएगा। ठीक है बेटा, चलिए मैं क्वेश्चंस लेता हूँ, ध्यान से देखना। क्वेश्चन ये है, देखिए ये दो चार्ज है अपने पास, Q और Q। एक तो Q है, दूसरा भी Q है। ठीक है, दोनों क्या बेटा फिक्स है। ठीक है, अब हमको थर्ड चार्ज की पोजीशन पता करनी है कि जो थर्ड चार्ज है वो कहाँ पे रखूं मैं कि बेटा वो क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए। मतलब थर्ड चार्ज को मैं यहाँ रखूं, यहाँ रखूं, यहाँ रखूं, यहाँ रखूं, कहाँ पे रखूं कि वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। देखो इधर तो ऊपर तो मैं रख नहीं सकता, ठीक है, वहां तो इक्विलिब्रियम में आने वाला है नहीं। ठीक है, तो थर्ड चार्ज को बेटा कहाँ रखेंगे, इन दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ही रखेंगे। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखना इसमें बेटा सॉल्यूशन। क्वेश्चन समझ में आया? मतलब मेरे को थर्ड चार्ज को कहाँ पे रखूं मैं, ध्यान से सुनना, थर्ड चार्ज को मैं कहाँ पे रखूं कि उस पे वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। अब इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है बेटा, नेट फोर्स जीरो होना। ठीक है, अब ध्यान से देखना, या तो मैं इधर रखूं या फिर इधर रखूं या फिर इधर रखूं। ठीक है, अब सोच के देखो कहाँ पे रखना है। चलिए मैंने मान लिया कि मैं इसको वहां यहाँ पे रख रहा हूँ। कहाँ पे, पहले यहाँ पे, कहीं पे भी रख के देख लो। एक ये रहा, एक ये रहा, ये 1 है, ये 2 है, बेटा बीच का डिस्टेंस जो है वो ये रहा, ये R है। ठीक है, अगर मैं चार्ज को बेटा यहाँ पे रखूं, थर्ड चार्ज मान लिया कोई भी Q3 मान लो, अभी टेस्ट चार्ज की बात नहीं चल रही है, अभी क्या चल रहा है कि थर्ड चार्ज चार्ज ले रहा हूं मैं, थर्ड चार्ज को मैं कहाँ पे रखूं कि बेटा उस पे नेट फोर्स जीरो हो जाए। ठीक है, नेट फोर्स जीरो होने का मतलब वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा थर्ड चार्ज। मतलब एक और दो तो फिक्स रहना चाहिए, लेकिन जो थर्ड चार्ज रख रहा हूं मैं वो फिक्स रहना चाहिए। ठीक है, तो उसकी पोजीशन पता करनी है अपने को कि उसे कहाँ पे रखा जाए। तो मैं यहाँ पे रखता हूँ, ध्यान से देखना, इसकी वजह से बेटा इस पे नेट फोर्स इधर, इस 1 की वजह से भी बेटा नेट फोर्स इधर। क्या ये इक्विलिब्रियम में आ सकता है? नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि इस पे नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकता, इस वजह से। सिमिलरली बेटा सेम केस इधर आएगा, अगर मैं इधर रखूंगा, ठीक है, अगर मैं कोई थर्ड चार्ज Q3 किधर लूं, इस साइड में लूं, तो ध्यान से देखना, 1 की वजह से नेट फोर्स उधर, 2 की वजह से भी बेटा नेट फोर्स इधर। अब क्या हुआ, अभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं आया। समझ में आ रहा है? अभी भी क्या हुआ, इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकता। इसका मतलब लास्ट हमारे पास ऑप्शन क्या बचा कि मैं उसको यहाँ पे रखूं। कहाँ पे रखूं, बीच में रखता हूँ। चलिए मैंने क्या करा बेटा, थर्ड चार्ज को बीच में रख दिया। मैं क्वेश्चन को आगे बढ़ाता हूँ थोड़ा और। ये तो Q1 Q2 दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, इसलिए Q रख दिया। चलिए इनको ज्वाइन करने वाली लाइन बना दी मैंने, यहाँ कहीं मान लिया, अभी पता नहीं कहाँ पे रखे, तो यहाँ मान लिया मेरे पास ये है Q3। बेटा ये डिस्टेंस मान ली मैंने A, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी बेटा, R माइनस A, क्योंकि पूरा डिस्टेंस क्या था R, अगर ये A है तो ये क्या हो जाएगा R माइनस A। चलिए अब ध्यान से देखना, Q3 जो है बेटा वो इस पे किधर फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में। मतलब Q3 पे इस Q की वजह से बेटा किधर फोर्स लगेगा, इधर। इस Q की वजह से बेटा किधर फोर्स लगेगा, इधर। ठीक है, चलिए ये 1 ले लिया, ये 2 ले लिया, तो बेटा ये तो हो जाएगा अपने पास F1, ये हो जाएगा F2। अगर मेरे को 3 को इक्विलिब्रियम में रखना है तो जो 3 पे जो भी फोर्स लग रहे हैं बेटा वो क्या होने चाहिए, नेट उनका जीरो आना चाहिए। ठीक है, या दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो F1 किसके इक्वल कर दूं मैं, F3 के, सॉरी F2 के, तभी तो अपना जो Q3 है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा।
चलिए F1 क्या होगा, K Q Q3 अपॉन 1 और 3 के बीच में बेटा डिस्टेंस A, तो A का स्क्वायर इज इक्वल टू अगला आएगा K Q और Q3 2 वाला, क्योंकि जो 2 वाला लग रहा है बेटा वो 3 और इस 2 की वजह से लग रहा है, ठीक है, अपॉन 2 और 3 के बीच में डिस्टेंस बेटा r माइनस ए का होल स्क्वायर। अभी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं फोर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब ध्यान से देखना, अब के क्यू क्यू थ्री से के क्यू क्यू थ्री कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका मतलब r माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा ए का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या लिख सकता हूँ, r माइनस ए इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। तो बेटा r कितना हो जाएगा, अगर मैं प्लस ए लूंगा तो 2a, और इधर r कितना हो जाएगा, माइनस लूंगा तो 0, ठीक है। तो इधर से तो a का वैल्यू नहीं निकला, इधर से a का वैल्यू क्या निकलेगा बेटा, r/2। कितना निकलेगा, r/2, ठीक है। इसका मतलब a कितना लूं मैं, r/2 लूं, a कितना लूं बेटा मैं, r/2 लूं, तब जाके जो Q3 रहेगा मेरा वो इक्विलिब्रियम में आएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन इसी में है, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ Q3। अब बेटा जो Q3 है उसका मुझे मैग्नीट्यूड पता करना है और साइन पता करना है, ठीक है। चलिए सोच के देखो कि जो Q3 चार्ज है वो मुझे कहाँ पे रखना है, r/2 पे रखना है, इधर r/2 और इधर r/2, मतलब बीच में रखना है। और ये भी मेरे पास Q है, ये भी मेरे पास Q है। अब बेटा ध्यान से देखना, अगर मैं ये 2Q लूँ, चाहे 3Q लूँ, चाहे 4Q लूँ, चाहे 5Q लूँ, कुछ भी लूँ मतलब, ठीक है। ध्यान से देखते रहना, अगर मैं ये कितना लूँ, Q 2Q 3Q 4Q 5Q 6Q कुछ भी लूँ मतलब, या माइनस में लूँ, तो भी बेटा ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। कैसे, देखिए एक एक बार मैं सब अलग अलग लेके बता देता हूँ। एक बार बेटा मैं इसको 2Q लेता हूँ, ठीक है, 2Q ले लिया मैंने चार्ज। ध्यान से देखना, इस वाले की वजह से इधर फोर्स, इस वाले की वजह से इधर फोर्स। अब ये फोर्स पता कर लो, देखो क्या रहेगा, के क्यू 2Q अपॉन r/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाला फोर्स के क्यू 2Q। देखो बेटा फोर्स कैसे निकाला जाता था, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो उसी तरह से अपन ने यहाँ निकाला ये बेटा r/2 का स्क्वायर। देखो इससे ये कैंसिल, इस पूरी क्वांटिटी से क्वांटिटी कैंसिल, 0 इक्वल टू 0 मतलब सेटिस्फाई हो रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं 3 के लिए लूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इस जगह क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो भी बेटा कैंसिल होगा, ठीक है। अगर मैं माइनस ले लूँ तो क्या होगा, यहाँ तो अपन माइनस रखते ही नहीं है, यहाँ तो क्या रखते हैं, मैग्नीट्यूड के साथ ही रखते हैं, ठीक है। चलिए तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, यहाँ पे सारे रियल नंबर, मतलब जो Q3 है बेटा, अगर उसको इक्विलिब्रियम में रखना है इस क्वेश्चन के अंदर, तो Q3 का वैल्यू क्या होगा बेटा, मतलब कोई भी रियल नंबर इंटू Q, ठीक है। अब ये R क्या हो सकता है बेटा, यहाँ पे ये R क्या है, रियल नंबर, ठीक है। मतलब R का जो वैल्यू है वो 1 1.2 1.3 कुछ भी हो सकता है, मतलब माइनस प्लस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है, इक्विलिब्रियम बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए ये कुछ एक दो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद मैं नेक्स्ट अपने जो टॉपिक करंटली चल रहा था उस पर बढ़ूंगा, ठीक है। यहाँ से कुछ चीजें समझानी है मुझे, इस वजह से ये क्वेश्चंस ले रहा हूँ बेटा मैं। चले बेटा ये क्वेश्चन भी क्या बेटा पहले जैसा ही है, इस बार मैंने Q लिया है और दूसरा 2Q लिया है। अब इसमें अपने को ये दोनों क्या फिक्स है,
दोनों क्या बेटा फिक्स्ड है, मतलब ये दोनों यहाँ पे किसी ने होल्ड करके रखे हुए हैं। अब क्वेश्चन ये है कि जो थर्ड चार्ज ले रहा हूं मैं उसको मैं कहाँ पे रखूं। ठीक है, ध्यान सुना, उसको मैं कहाँ पे रखूं और कितना लूं। ठीक है, मतलब उसको कहाँ पे रखूं और वो चार्ज का वैल्यू कितना लूं कि ये जो थर्ड चार्ज रहेगा वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। ठीक है, चलिए ध्यान से देखना बेटा। देखिए, अगर थर्ड चार्ज को मैं अगर यहाँ पे लेता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है, Q3 को ध्यान से देखना, अभी पता नहीं Q3 कितना लेना है कितना नहीं लेना। अगर बेटा इसको मैं पॉजिटिव लूं तो क्या होगा, Q1 और ये दो 2Q और Q है, इन दोनों की वजह से इधर फोर्स लगेगा। ठीक है, तो ये बताओ क्या ये जीरो हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये दोनों फोर्स कैंसिल आउट नहीं हो सकते। तो इसका मतलब ये जो पॉसिबल है, ये जो कंडीशन ये पॉसिबल नहीं है ठीक है, अगर इस प्लस की जगह बेटा अगर मैं माइनस भी ले लेता तो भी डायरेक्शन किधर आता, दोनों इधर, क्योंकि Q3 को Q और 2Q क्या करते बेटा, अट्रैक्ट करते। इस वजह से ये वाला यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, मतलब Q3 चाहे मैं पॉजिटिव लूँ चाहे नेगेटिव लूँ वो इस साइड में पॉसिबल नहीं है। चलिए, अगला बेटा मैंने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं, अगर मैं Q3 को यहाँ पे ले लूँ, अभी पता नहीं कहाँ पे, अभी अपन ये पता कर रहे हैं कि प्लस लेना है या माइनस लेना है। चलिए, अब ध्यान से देखना, अगर Q3 को बेटा मैं यहाँ पे लूँ तो इसकी वजह से तो इधर और इसकी वजह से इधर। ठीक है, समझ में आ रहा है, इसकी वजह से इधर और इसकी वजह से इधर। चलिए, हो सकता है यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम में Q3। चलिए, और अगर मैं नेगेटिव Q3 लूँ बेटा इस जगह पे तो भी क्या आएगा, 1 की वजह से अट्रैक्शन और 2 की वजह से अट्रैक्शन। ठीक है, ये वाला किसकी वजह से है, 2 की वजह से, ये वाला किसकी वजह से, 1 की वजह से, ये वाला 1 की वजह से, ये वाला 2 की वजह से। पहले प्लस था इसलिए रिपल्सन, यहाँ पे माइनस है, ये माइनस है, इसलिए बेटा अट्रैक्शन। ठीक है, चलिए, ये हो सकता है, मतलब ये चार्ज को अगर Q3 को यहाँ पे रखूं मैं तो पॉसिबल है कि Q3 क्या हो सकता है, इक्विलिब्रियम में हो सकता है। ठीक है, चलिए, अब कितना, एक बार यहाँ भी चेक कर लेते हैं। बेटा यहाँ लूंगा तो देखो दोनों की वजह से रिपल्सन इधर, समझ में आ रहा है। अगर माइनस लूंगा, ये माइनस Q3 लूंगा तो दोनों की वजह से क्या होगा, अट्रैक्शन, इसकी और इसकी वजह से अट्रैक्शन। इसका मतलब ये कैसे, ये वाला पॉसिबल नहीं है, मतलब ये जो सिचुएशन है ये भी पॉसिबल नहीं है। तो अपना जो पॉसिबिलिटी क्या है अपना बेटा, कि अगर मेरे को थर्ड चार्ज को क्या रखना है, इक्विलिब्रियम में रखना है, तो बेटा कहाँ पे रखना पड़ेगा, बीच में। Q और 2Q इतना क्लियर हुआ। चलिए, तो मैंने Q3 बेटा यहाँ पे रख दिया। अब प्लस से भी सेटिस्फाई हो रहा है माइनस से भी सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि अपने को क्या करना है, 1 और जो 2 है बेटा, ये 1 वाला और 2 वाला ये दोनों तो क्या है, फिक्स है। ये Q3 फिक्स नहीं है अपने पास। ठीक है, Q3 क्या नहीं है अपने पास, फिक्स नहीं है, इसको अपने को इक्विलिब्रियम में रखना है। ठीक है, मतलब ये और ये को तो अपन ने क्या कर रखा, होल्ड करा हुआ है। ठीक है, चलिए, इनके इक्विलिब्रियम की तो बात ही नहीं चल रही है, किसके इक्विलिब्रियम की बात चल रही है बेटा, ओनली फॉर Q3 के, इसलिए इसी के ऊपर क्या करेंगे अपन, नेट फोर्स जीरो करेंगे। चलो, एक इधर लगेगा, एक फोर्स इधर लगेगा। अगर ये वाला डिस्टेंस बेटा अगर मैं ए ले लूं तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर माइनस ए। आर कौन सा डिस्टेंस है, ये पूरा जो डिस्टेंस है ये आर है। ठीक है, चलिए, अब ये क्या है, F2, ये क्या है, F1, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, F1 इज इक्वल टू F2। क्यों, क्योंकि मुझे Q3 को इक्विलिब्रियम में लाना है। चलिए, F1 क्या हो जाएगा बेटा, K
किसकी वजह से लग रहा है F1? इस Q और Q3 की वजह से। तो K Q Q3 अपॉन A स्क्वायर। चलिए अब बेटा F2 किसकी वजह से लग रहा है? 3 और 2Q की वजह से। तो K Q3 2Q अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर। देखिए K Q Q3 से K Q Q3 कैंसिल, R माइनस A का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया बेटा? 2A स्क्वायर। चलिए इधर रखता हूं इसको मैं। तो R माइनस A कितना हो जाएगा बेटा? प्लस माइनस अंडर रूट 2A। चलिए R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? A निकालना अपने को। तो R इज इक्वल टू, एक बार प्लस लूंगा मैं तो A प्लस रूट 2A, एक बार माइनस लूंगा बेटा तो क्या हो जाएगा? A माइनस रूट 2A। तो यहां से तो A कितना आएगा? R अपॉन 1 प्लस रूट 2, और यहां से A कितना आएगा बेटा? R अपॉन 1 माइनस रूट 2। एक बार चेक करो कि मिस्टेक तो नहीं हुआ। चलिए अपन क्या करते हैं बेटा, इसको 4Q ले लेते हैं ताकि थोड़ा क्वेश्चन इजी जाए। इजी का मतलब इजी नहीं, थोड़ा कैलकुलेशन इजी चला जाएगा अपना, ठीक है, ताकि समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये 4 ले लिया तो बेटा यहाँ क्या हो जाएगा? 4। यहाँ 4 हो जाएगा। एक बार इसको कट कर लेता हूँ मैं, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है, लेकिन एक बार समझने के लिए थोड़ा क्वेश्चन को इजी कर देता हूँ। चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? R माइनस ए इज इक्वल टू, R माइनस ए लूंगा बेटा तो ये हो जाएगा अपना प्लस माइनस 2A। तो यहां से R इज इक्वल टू A प्लस 2A। एक बार तो 2A प्लस लूंगा, एक बार माइनस ले लेता हूं तो A माइनस 2A। यहां से तो A कितना आएगा बेटा? R/3। और यहां से A कितना आएगा? A इक्वल टू माइनस R/3। अब ध्यान से देखिए, A अपन ने कहां से लिया बेटा? यहां से डिस्टेंस लिया है, छोटे वाले Q से, ठीक है। और यहाँ पे A क्या है? एक तो प्लस R/3, A क्या है? माइनस R/3। तो ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? ठीक है, कि इधर माइनस, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इधर तो अपना इक्विलिब्रियम आ ही नहीं सकता। अपना इक्विलिब्रियम कहाँ पे आ रहा है? ठीक है बेटा, यहाँ पे आ रहा है। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? A इज इक्वल टू R/3। और ये वाला जो है ये अपना आंसर नहीं रहेगा। ठीक है बेटा, इतना क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए, अपन ने क्या पता कर लिया? अपन ने पता कर लिया कि एक तो Q3 क्या होना चाहिए? प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, ठीक है। अगर माइनस से करता मैं तो माइनस भी लेके कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। Q3 क्या हो सकता है? प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, ठीक है बेटा। और कहाँ पे रहेगा ये? यहाँ से R/3 डिस्टेंस पे। इतना क्लियर हुआ? चलिए अब मेरे को क्या करना है बेटा? Q3 का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ये जो इक्वेशन लिख रहा है बेटा, ये वाला इक्वेशन, ये इसको मैं इधर प्लेस कर लेता हूँ। कितना था ध्यान से देखिएगा, के क्यू Q3 अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू, सॉरी 4Q था, के 4Q Q3 एक सेकेंड ध्यान से देखना बेटा। देखिए अब सोच के देखो बेटा, ये जो Q3 है, ये जो Q3 है, ये यहाँ पे मैं कितना भी रखूँ, चाहे 1 रखूँ, चाहे 2 रखूँ, चाहे 3 रखूँ, चाहे 4 रखूँ, चाहे प्लस रखूँ, चाहे माइनस रखूँ, तो भी क्या होगा? ये इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। तो भी क्या होगा? इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है।
तो अपन क्या बोल सकते हैं, अपन क्या बोल सकते हैं कि अगर एक चार्ज मैंने यहां रखा है, एक चार्ज यहां रखा है, और दोनों क्या है, फिक्स्ड है, ये भी फिक्स है और ये भी फिक्स्ड है, ठीक है बेटा, दोनों फिक्स्ड है। अब थर्ड चार्ज पार्टिकल लेना है मुझे, ठीक है, उसको भी मुझे क्या रखना है, इक्विलिब्रियम में रखना है, उसको भी, मतलब इन दोनों को नहीं ले रहा मैं बेटा। जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मैंने ये 1 चार ले रखा है, 2 चार ले रखा है, कुछ भी हो ये, चाहे Q, चाहे 2Q, चाहे 3Q, ठीक है बेटा, ठीक है, लेकिन साइन क्या होना चाहिए, दोनों का इक्वल साइन, इसका और इसका साइन क्या होना चाहिए, इक्वल साइन। अगर इसका साइन और इसका साइन क्या है, इक्वल, ठीक है, चलिए, और दोनों क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है बेटा। अब मुझे थर्ड चार्ज पार्टिकल लेना है, ठीक है, वो मैं कहाँ पे रखूँ कि थर्ड चार्ज पार्टिकल क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम में हो जाए बेटा। तो वो मेरे को कहाँ पे लेना पड़ेगा, कंडीशन क्या है, एक तो बीच में कहीं पे भी, ठीक है, अगर दोनों इक्वल है तो बिल्कुल बीच में, ठीक है, अगर जैसे मान लो अगर इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड कम है, तो कम मैग्नीट्यूड की ओर रखना है, ठीक है। वो फिर अपन कैसे फाइंड करेंगे, अभी जो अपन ने फोर्स इक्वल करके फाइंड किया बेटा, इस तरह से फाइंड कर लेंगे, इस तरह से, ठीक है, चलिए, इतना क्लियर हुआ। और जो Q3 आएगा, जो Q3 रखना है अपने को बेटा, उसका जो वैल्यू होगा वो अपन कितना भी रख सकते हैं, प्लस में कितना भी रखो, माइनस में कितना भी रखो, बस शर्त क्या है, शर्त ये है कि ये और ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल साइन के होने चाहिए, दोनों क्या होने चाहिए बेटा, इक्वल साइन के, बस ये मैं लिख देता हूँ बेटा, 1 and 2 आर इक्वल साइन, ठीक है, इक्वल साइन क्यों नहीं चाहिए, ठीक है बेटा, बट मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, ठीक है, और क्या होने चाहिए, फिक्स्ड होने चाहिए, ठीक है। तो Q3 जो है बेटा, उसका जो वैल्यू होगा इक्विलिब्रियम में लाने के लिए कितना भी ले सकता हूं मैं, और उसको कहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा बेटा, उसको कहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा, देखो, मैग्नीट्यूड जो होगा बेटा, मैग्नीट्यूड तो कुछ भी रियल नंबर, ठीक है, एनी रियल नंबर चलेगा। रियल नंबर का मतलब ऐसा नहीं कि 1 2 3, मतलब 1Q 2Q 3Q 4Q 5Q कुछ भी चलेगा, कितना भी मैं मैग्नीट्यूड ले लूँ यहाँ पे Q3 का, ठीक है, और रखना कहाँ पे पड़ेगा बेटा, इन दोनों के बिटवीन कहीं पे, मतलब बीच में कहीं पे रखना पड़ेगा, बिल्कुल बीच में जरूरी नहीं है, इधर भी रख सकते, इधर भी रख सकते, इधर भी रख सकते, इधर भी रख सकते, ठीक है। वो किस पे डिपेंड करेगा, इस Q1 और Q2 जो रहेंगे बेटा, ये इनके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए बेटा, क्वेश्चन वही चीज फाइंड करनी है, बस इस बार माइनस क्यू लिया, इस बार +4 क्यू ले लिया। क्वेश्चन क्या है, 1 और 2 आर फिक्स्ड, फाइंड द पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज पार्टिकल, ठीक है, सच दैट थर्ड चार्ज पार्टिकल इन इक्विलिब्रियम, मतलब क्या है, थर्ड चार्ज पार्टिकल की अपने को पोजीशन पता करनी है बेटा, कि उसे कहाँ रखा जाए कि वो इक्विलिब्रियम में आ जाए, ठीक है, चलिए। अब देखिए ध्यान से, अगर बेटा मैं बीच में लेता हूँ कोई थर्ड चार्ज पार्टिकल, मान लो क्यू ले लिया, Q1 ले लो, Q2 क्यू कुछ भी ले सकते हैं, मतलब थर्ड चार्ज पार्टिकल है, क्यू ले लिया मैंने इसको, ठीक है। अब बेटा ध्यान से देखना, इस क्यू पे इसकी वजह से अट्रैक्शन, इस क्यू की वजह से इस पे बेटा रिपल्सन, क्या इक्विलिब्रियम में आ सकता है, नहीं आ सकता, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे तो बीच में तो पोजीशन हो ही नहीं सकती, ठीक है, चलिए। अब एक बार बेटा साइड में लेते हैं, इसको ध्यान से समझना, बेसिक मैथमेटिक्स ही यूज होगा यहाँ पे। चलिए ये लिया, +Q ले लेता हूँ, -Q लूंगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस Q पे बेटा इसकी वजह से क्या आएगा, रिपल्सन, इस Q की वजह से, इस -Q की वजह से इस पे बेटा अट्रैक्शन। चलिए ध्यान से देखना, ये तो हो जाएगा बेटा F1, सॉरी F2, और ये हो जाएगा F1। चलिए अब मुझे बताइए यहाँ पे F1 क्या होगा। अगर ये डिस्टेंस मैंने मान ली कि मैंने A डिस्टेंस पे लिया है, और ये तो कितना गिवन था अपने को स्टार्टिंग में बेटा, स्मॉल r। चलिए F1 बताइए, F1 कितना होगा।
F1 बेटा किसकी वजह से लग रहा है? F1 लग रहा है अपने पास इसकी वजह से, अट्रैक्शन इसकी वजह से। ठीक है, इस पे तो कितना हो जाएगा? के क्यू क्यू अपॉन इसमें और इसमें कितना डिस्टेंस है? आर प्लस ए का होल स्क्वायर। चलिए अब बताइए F2। F2 कितना रहेगा बेटा? देखिए कैंसिल हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन मैं एक बेसिक मैथ बताऊंगा यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। F2 कितना होगा बेटा? यहाँ पे F2 किसकी वजह से लगेगा? इसकी वजह से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? के 4Q अपॉन ये हो जाएगा बेटा अपने पास ए का स्क्वायर। ठीक है, अब सोच के देखो दोनों में से कौन बड़ा हो सकता है? बड़ा होगा, इक्वल होगा। चलिए क्वेश्चन ये है मेरा क्वेश्चन कि यहाँ पे F1 बड़ा होगा F2 से, या F1 इक्वल होगा F2 के, या F2 बड़ा होगा F1 से। ठीक है, चलिए बेटा ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ध्यान से देखो, इसका न्यूमरेटर क्या है बेटा? अलग, इसका न्यूमरेटर अलग, इसका डिनोमिनेटर अलग, इसका डिनोमिनेटर अलग। ठीक है, चलिए उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। बट ध्यान से देखना, ये छोटा, ये बड़ा, ये बड़ा, ये छोटा। ठीक है, तो बेटा ये किसी भी केस में इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है, ये किसी भी केस में इक्वल नहीं हो सकते। इक्वल होने के लिए क्या होना चाहिए था बेटा? ये बड़ा तो ये भी बड़ा होना चाहिए था। ठीक है, ये वाला अगर न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर भी बड़ा था होता तो इक्वल हो सकता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो सोचिए, ये इस F1 का न्यूमरेटर तो बेटा छोटा है, ठीक है, और डिनोमिनेटर बड़ा है। अब इधर न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो बेटा किसी भी केस में ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते, और यहाँ पे F2 F1 के बड़ा रहेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे अपन को लगता तो है कि F1 F2 इक्वल हो जाएगा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ सकती है, बट पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन बेटा नहीं आ सकती। तो इक्विलिब्रियम एक बार इधर चेक कर लेते हैं, ध्यान से देखते रहना बेटा। क्वेश्चंस को मैं डायग्राम को दोबारा नीचे प्लेस करता हूं। चलिए डायग्राम दोबारा बना लेते हैं। ये बेटा ये तो Q था, ये 4Q था, बीच का डिस्टेंस R। अब मेरे को इधर चेक करना है। चलिए अब बताइए इस Q की वजह से बेटा रिपल्सन, इस 4Q की वजह से बेटा, सॉरी ये माइनस Q था, ये माइनस Q। चलिए इस माइनस Q की वजह से इस Q पे बेटा अट्रैक्शन, ठीक है, इसकी वजह से रिपल्सन। चलिए ये 1 है, ये 2 है, और बेटा ये Q है जो कि 3 है, और ये क्या है? F1 अट्रैक्शन, ये F2। चलिए अब बताइए F1 कितना आएगा? F1 बेटा यहाँ पे आएगा के क्यू क्यू अपॉन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मैंने मान लिया a, तो बेटा a स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा F2 कितना आएगा? के क्यू 4Q अपॉन R प्लस ए का होल स्क्वायर। ये R और ये A, इसका होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, इसका न्यूमरेटर बड़ा, इसका डिनोमिनेटर भी बड़ा, बेटा कैंसिल होके इसके इक्वल आ सकते हैं। मतलब यहाँ पे F1 इक्वल टू F2 बेटा पॉसिबल है। ठीक है, चलिए तो दोनों को इक्वल कर दो। दोनों को इक्वल करूंगा तो कितना आएगा? 1 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन R प्लस ए का होल स्क्वायर। चलिए R प्लस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। चलिए बेटा, तो R प्लस ए कितना आ जाएगा? R प्लस ए अपने पास आ जाएगा बेटा प्लस माइनस 2a।
ठीक है, चलिए इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। ध्यान से देखिएगा, प्लस लूंगा तो r इज इक्वल टू -2a माइनस ए, एक बार तो माइनस ले लिया, r इज इक्वल टू, बेटा ये तो आया +2a माइनस ए, तो r इज इक्वल टू ये तो आ जाएगा a, और ये आ जाएगा r इज इक्वल टू -3a, तो यहाँ से a आ जाएगा -r/3। ठीक है, और a अपना किधर था बेटा, माइनस की तरफ था, देखो a किधर था, इधर माइनस की तरफ a था। ठीक है, तो मतलब ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है बेटा, ये अपने पास पॉसिबल नहीं है। इतना क्लियर हुआ? चलिए, तो बेटा यहाँ पे क्या समझ में आया, यहाँ पे अपने को ये समझ में आया कि अगर मैं दो चार्ज ले रहा हूँ, एक चार्ज ये, एक चार्ज ये, ठीक है, दो चार्ज लिए, अगर दोनों क्या है बेटा, साइन वाइज इक्वल है, साइन वाइज क्या है, इक्वल है। ठीक है, चलिए, और थर्ड चार्ज मेरे को लेना है, ठीक है, और उसको मुझे इक्विलिब्रियम में रखना है, ये दोनों तो फिक्स है। ठीक है, तो बेटा मुझे बीच में ही इक्विलिब्रियम आएगा। ठीक है, चलिए, अगर मुझे एक का साइन अलग है, दूसरे का साइन अलग है, दोनों के साइन अलग अलग है और दोनों फिक्स है, अब मुझे थर्ड चार्ज क्या रखना है, इक्विलिब्रियम में रखना है बेटा, तो बाहर की तरफ आएगा, लेकिन बाहर की तरफ भी कहाँ पे, छोटे वाले चार्ज के पास में इक्विलिब्रियम आएगा थर्ड चार्ज का। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ थर्ड चार्ज, ठीक है, सच दैट ऑल थ्री चार्जेस आर इक्विलिब्रियम। अब बेटा अपने को क्या करना है यहाँ पे, अब वन और टू फिक्स नहीं है, अब वन और टू को भी बेटा क्या रखना है, इक्विलिब्रियम में रखना है। तो थर्ड चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड, पहले तो क्या था, मैग्नीट्यूड कितना भी चले, ठीक है, पहले के जो क्वेश्चन थे बेटा उनमें वन और टू तो क्या थे, फिक्स थे। ठीक है, उसके बाद अपन ने ये पता कर लिया गया था कि थर्ड चार्ज जो था उसको कहाँ पे रखा जाए। ठीक है, चलिए ये भी पता कर लिया था, उसमें बेटा मैग्नीट्यूड कितना भी चलता था, और नेचर प्लस हो चाहे माइनस हो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे बेटा मैग्नीट्यूड फिक्स रहेगा और नेचर भी फिक्स रहेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या करना है, तीनों को इक्विलिब्रियम में रखना है। चलिए, अब ये क्या है बेटा, Q4Q, दोनों के नेचर क्या है, सिमिलर। ठीक है, इसका मतलब ये तो कंफर्म हो चुके हैं अपन कि थर्ड चार्ज पार्टिकल बेटा कहाँ पे आएगा, बीच में आएगा, थर्ड चार्ज पार्टिकल कहाँ पे आएगा, बीच में आएगा। एक सेकेंड, चलिए बेटा थर्ड चार्ज पार्टिकल कहाँ पे आएगा, बीच में आएगा। तो मैंने मान ये सेपरेशन अपने को दे रखा है, मान लीजिए ये अपने को दे रखा है बेटा R। ठीक है, अगर मैंने थर्ड चार्ज पार्टिकल यहाँ पे मान लिया, वो मान लिया मैंने कैपिटल Q 3 पॉइंट पे, तो ये मैंने मान लिया बेटा A डिस्टेंस, कितना मान लिया A, तो ये कितना हो जाएगा बेटा R-A। चलिए चलिए तो बेटा सेम पिछले वाला क्वेश्चन है, तो पिछले वाले क्वेश्चंस के हिसाब से बेटा अपने A कितना आया था, देखिए, चलिए क्वेश्चन चेंज करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेते हैं। चलिए बेटा ध्यान से देखिएगा, बीच में रखा, अब बीच में प्लस रखूं माइनस रखूं ये देखना है। अगर बेटा अगर इसको मैं क्या लेता हूं, प्लस लेता हूं, तो इधर क्या आएगा, रिपल्सन। चलिए इस पे इसकी वजह से क्या आएगा, रिपल्सन, कोई दिक्कत नहीं, ये तो चल गया। ठीक है, लेकिन अपने को थर्ड चार्ज पार्टिकल को नहीं बेटा, अपने को वन को भी इक्विलिब्रियम में रखना है, टू को भी इक्विलिब्रियम में रखना है। ठीक है, तो किसी भी एक को चेक कर लो, वन और टू में से। ठीक है, तो वन को चेक करते बेटा, वन भी इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए इस बार, तो वन पे बेटा थ्री की वजह से इधर और टू की वजह से इधर, क्या ये इक्विलिब्रियम में रहा, नहीं रहा। इसका मतलब ये तो अपना क्लियर हो चुका है कि ये जो Q होगा
ये नेगेटिव साइन का होगा। ठीक है, चलो नेगेटिव साइन लेके बता देता हूँ एक बार बेटा। ये अगर Q है, ये अगर 4Q है, तो बेटा ये Q3 लिया, ये मैंने माइनस साइन का लिया। ठीक है, चलिए ये डिस्टेंस तो A है, ये R माइनस A है। अब देखिए ये क्या है बेटा, प्लस का, सॉरी ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो इसको तो अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ये प्लस का इस माइनस वाले को क्या करेगा बेटा, अट्रैक्ट करेगा। ये माइनस वाला इस वाले को क्या करेगा बेटा, अट्रैक्ट करेगा। और ये प्लस वाला इसको क्या करेगा, रिपल्सन करेगा। ठीक है, चलिए मतलब दूसरे का चेक हो गया तो तीनों चेक हो जाएंगे। ठीक है, तीसरा अपने को चेक करने की जरूरत नहीं होती है। 1 3 और ये 2, ये 2, ये 3 और ये 1। चलिए मतलब ये तो अपना कंफर्म हो चुका है कि जो थर्ड चार्ज पार्टिकल होगा वो बीच में आया। ठीक है, और किस मैग्नीट्यूड का होगा, नेगेटिव का होगा। अब क्या रखना है, जगह निकालनी है, मतलब किस जगह पे इक्विलिब्रियम में आ रहा है, मतलब ए पता करना है अपने को। चलिए ए पता करने के लिए बेटा, ये किसकी वजह से लग रहा था, 1 की वजह से। ये किसकी वजह से लग रहा था बेटा, 2 की वजह से। तो F1 इक्वल टू F2 कर लो। तो ये तो अपने पास पॉसिबल नहीं है। चलिए F1 इज इक्वल टू F2 कर लेता हूं मैं बेटा। चलिए F1 किस किस में लग रहा है बेटा, 3 और 1 के अंदर। तो K Q क्यूब अपॉन A स्क्वायर। F2 किस में लग रहा है बेटा, 3 और 2 के बीच में। तो K 4Q Q अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर। K Q Q से K Q Q कैंसिल, R माइनस A का बेटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4A स्क्वायर। इधर सोल्व करता हूं मैं, तो R माइनस A इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास बेटा प्लस माइनस 2A। R इज इक्वल टू देखना प्लस 2A प्लस A। R इज इक्वल टू माइनस 2A प्लस A। ठीक है, चलिए एक बार तो मैंने ये 2A प्लस का ले लिया, एक बार माइनस का ले लिया बेटा। तो यहाँ से R/3 आ जाएगा एक तो A, और यहाँ से माइनस R A, क्योंकि देखिए ये माइनस है तो माइनस इधर भेज दिया, तो ये तो पॉसिबल नहीं है A माइनस में जाना। तो मतलब जो A है बेटा, ये A ये माइनस में तो पॉसिबल था ही नहीं। ये कहाँ पे पॉसिबल है, बीच में। तो बीच में तो बेटा A क्या आ जाएगा, R/3। तो R/3 पे क्या है बेटा, इक्विलिब्रियम। मतलब यहां से R/3 डिस्टेंस पे मुझे ये रखना पड़ेगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। चलिए अब बेटा ध्यान से देखिएगा, अब मैं क्या करना चाहता हूं, इस Q का वैल्यू पता करना चाहता हूं कि मैग्नीट्यूड वाइज कितना आएगा। तो बेटा ये कितना है, ये किसकी वजह से लग रहा है, ये बेटा ये लग रहा है 2 की वजह से, और ये लग रहा है 3 की वजह से। देखिए इस Q को 3 वाला अट्रैक्ट करेगा इसलिए F3, और इस Q को 2 वाला क्या करेगा बेटा, रिपल्सन करेगा इसलिए F2। अब इन दोनों को इक्वल कर दो। F2 इक्वल टू F3। चलिए F2 किस किस में लग रहा है, F2 बेटा 2 और 1 पे लग रहा है। K 2 और 1 पे तो बेटा 2, 1 पे तो Q और 2 पे 4Q अपॉन बीच का डिस्टेंस R स्क्वायर। ठीक है, ये जो 3 है बेटा ये लग रहा है अपने पास 2 और सॉरी 1 और 3 के बीच में, 1 और 3 के बीच में। तो 1 पे तो चार्ज Q, 3 पे माइनस Q। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा अपने पास K Q Q अपॉन 1 और 3 के बीच का डिस्टेंस बेटा A का स्क्वायर। देखिए 1 और 3 के बीच का डिस्टेंस A का स्क्वायर। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, K Q से K Q कैंसिल। चलिए
यहाँ पे आया 4q अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू। बेटा a इज इक्वल टू कितना है अपने पास, r/3। अभी अपन ने डेराइव किया था कि a इज इक्वल टू कितना आया, r/3। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो r का स्क्वायर 3 का स्क्वायर बेटा 9। ठीक है, चलिए r से r कैंसिल हुआ, तो q कितना है बेटा 4q/9। ये q का वैल्यू आ गया, और साइन क्या रहेगा, विद नेगेटिव साइन। ठीक है, चलिए इतना क्लियर हुआ, इसमें कोई प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट बढ़ते आगे। चलिए बेटा, तो अपन ने अभी तक जो पढ़ा बेटा इस लेक्चर में, उससे क्या सीखा कि एक चार्ज ये रहा, एक चार्ज ये रहा। अगर ये Q है, ये Q है, ठीक है, Q ना लेके मैं Q1 Q2 ले लेता हूँ। एक बेटा Q1 है, एक Q2 है। ठीक है, अगर Q1 Q2 क्या है बेटा 1 और 2। ठीक है, नोट ध्यान से देखिएगा बेटा, 1 और 2 क्या है, फिक्स। ठीक है, 1 और 2 क्या है, फिक्स्ड। तो थर्ड चार्ज पार्टिकल का इक्विलिब्रियम कहाँ पे आएगा बेटा, बीच में कहीं पे। थर्ड चार्ज पार्टिकल का इक्विलिब्रियम कहाँ पे आएगा, कहीं पे बीच में। ठीक है, चलिए, और किसके पास रहेगा, छोटे वाले के पास में। किसके पास रहेगा बेटा, छोटे वाले के पास में। चलिए, और वैल्यू कितना ले सकता हूँ बेटा मैं, वैल्यू में कुछ भी, चाहे प्लस चलेगा चाहे माइनस चलेगा। ठीक है, और 1 2 3 क्यू कितना भी चलेगा, मैग्नीट्यूड कितना भी चलेगा, और प्लस भी चलेगा माइनस भी चलेगा, ये अपन ने ऊपर समझा हुआ है। अब एक तो Q1 ले लिया, एक माइनस Q1 Q2 ले लिया बेटा, एक प्लस ले लिया, एक माइनस ले लिया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा बेटा, इक्विलिब्रियम किधर आएगा, चलिए, एक तो प्लस है, एक माइनस है। ठीक है, ये दोनों फिक्स है, 1 एंड 2 फिक्स्ड। तो बेटा इक्विलिब्रियम किधर आएगा, बाहर की तरफ आएगा। ठीक है, बाहर की तरफ इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, लेकिन किसके पास में रहेगा, छोटे वाले के पास में। अगर Q1 छोटा है तो Q1 के पास में, अगर Q2 छोटा है तो Q2 के पास में, मैग्नीट्यूड वाइज। ठीक है ना, यहाँ पे माइनस समझ के मत समझ लेना कि Q2 हमेशा छोटा होगा। ठीक है, चलिए, जो मैग्नीट्यूड वाइज छोटा होगा उसके पास वाला, उसके पास में कहीं पे Q3 चार्ज को अपन इक्विलिब्रियम में रख सकते हैं। ठीक है, ये दो केस तो थे बेटा जिसमें ये अपने क्या थे, 1 और 2 फिक्स्ड है, और थर्ड चार्ज पार्टिकल को इक्विलिब्रियम में लाना था। ठीक है, ये तो पहले वाले। सेकंड वाला नोट क्या था बेटा, यहाँ पे जो तो Q3 था बेटा, Q3 का वैल्यू प्लस माइनस आर क्यू, ये तो क्या है, एनी रियल नंबर। प्लस भी हो सकता था, माइनस भी हो सकता था, और कोई भी रियल नंबर चलेगा मतलब। ठीक है, इसमें तो बीच में, इसमें बाहर की तरफ, लेकिन छोटे वाले के पास में। चलिए, अब ध्यान से देखना बेटा, एक Q1 है, ये Q2 है। ठीक है, चलिए, 1 2, अब 1 2 और थर्ड चार्ज पार्टिकल जो भी लेंगे अपन, तीनों को इक्विलिब्रियम में रखना है। ठीक है, 1 को भी इक्विलिब्रियम में, 2 को भी इक्विलिब्रियम में, तो थर्ड चार्ज पार्टिकल जो मैं लूंगा उसको भी इक्विलिब्रियम में रखना है। ठीक है बेटा, तो वो इक्विलिब्रियम कहाँ पे आएगा, इन दोनों के बीच में कहीं आएगा, ये तो कंफर्म हुआ। ठीक है, लेकिन साथ साथ में बेटा या तो 1 पे भी इक्विलिब्रियम चेक करना है और 2 पे भी चेक करना है, किसी भी एक में से चेक कर लो, किन्हीं भी दो पे। एक तो थर्ड वाले पे इक्विलिब्रियम चेक करना है, और 1 वाले पे इक्विलिब्रियम चेक करना है। जो कंडीशन सेटिस्फाई होगी उसके अकॉर्डिंग अपन आंसर निकाल लेंगे। अगर बेटा एक Q1 है, एक माइनस Q2 है, ठीक है, वही केस। अब दोनों अलग अलग है, और तीनों को इक्विलिब्रियम में लाना है। 1 को भी इक्विलिब्रियम में रखना है, 2 को भी इक्विलिब्रियम में रखना है, और जो थर्ड चार्ज पार्टिकल में बाहर से लाऊंगा उसको भी मेरे को इक्विलिब्रियम में रखना है। तो बेटा क्या करना पड़ेगा, थर्ड चार्ज पार्टिकल को पहले तो पोजीशन पता करनी कि कहाँ पे इक्विलिब्रियम में आएगा। तो ये तो पता है अपने को कि अपोजिट साइन, तो बेटा बाहर की तरफ, लेकिन छोटे वाले के पास में। फिर अपने को थर्ड पार्टिकल पे भी क्या करना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम चेक करना पड़ेगा, और साथ साथ में 1 या 2 में से किसी एक पर
इक्विलिब्रियम चेक कर लेंगे तो हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी बेटा, सेटिस्फाई हो जाएगी। इतना क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पे। चलिए बेटा ध्यान से देखिएगा, Q1 और Q2 देखो, एक बार मैं समझा देता हूँ दोबारा से। Q1 और Q2 क्या लिए बेटा मैंने, पॉजिटिव। Q1 और Q2 क्या लिए मैंने, पॉजिटिव ले लिए। ठीक है, चलिए अगर Q1 Q2 में पॉजिटिव ले रहा हूँ दोनों, और 1 और 2 क्या है बेटा, फिक्स है, तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे आएगा बेटा, इक्विलिब्रियम आएगा बेटा यहीं पे कहीं पे बीच में। ठीक है, अगर थर्ड चार्ज पार्टिकल को इक्विलिब्रियम में रखना है। अगली बार क्या करा बेटा, 1 और 2 इस बार भी क्या है, फिक्स्ड है। 1 और 2 क्या है इस बार भी, इसमें भी बेटा फिक्स है। ठीक है, चलिए तो थर्ड चार्ज पार्टिकल का इक्विलिब्रियम में रखना है थर्ड चार्ज पार्टिकल को, तो कहाँ पे रखूंगा बेटा, बाहर की तरफ। किधर, बाहर की तरफ, लेकिन बाहर की तरफ लेकिन छोटे वाले के पास में। ठीक है बेटा, चलिए ये दोनों केस कंप्लीट हुए जिसमें 1 और 2 क्या होता था, अपना फिक्स्ड होता था। और जो थर्ड चार्ज पार्टिकल का इक्विलिब्रियम आएगा बेटा, उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा बेटा वो कितना आएगा, कुछ भी। ठीक है, और साइन नेचर जो होगा बेटा वो प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। चलिए अब सेकंड आता है अपना कि क्यू, इस बार 1 भी इक्विलिब्रियम में लाना है, 2 भी इक्विलिब्रियम में लाना है, वो थर्ड चार्ज पार्टिकल का क्या नेचर हो और क्या मैग्नीट्यूड हो कि वो भी इक्विलिब्रियम में रहे, ये पता करना है। तो बेटा पहले तो दोनों का नेचर सेम, तो थर्ड चार्ज पार्टिकल को बेटा बीच में रखेंगे, तो ही कहीं पे बीच में कहीं पे रखेंगे तो ही इक्विलिब्रियम पॉसिबल होगा। ठीक है, चलिए अब बेटा 3 पे भी अब प्लस लेना माइनस लेना है, उसके लिए क्या करना है, 3 जो थर्ड पार्टिकल होगा उस पे भी इक्विलिब्रियम चेक करेंगे, और जो 1 होगा उस पे भी इक्विलिब्रियम चेक करेंगे। 1 की जगह 2 पे भी कर सकते हो, ठीक है, किन्हीं भी 2 पे चेक करेंगे, पर थर्ड पे वाले पे तो करना ही है इक्विलिब्रियम चेक। ठीक है, चलिए अब इसमें देखो, ये भी फिक्स ये भी फिक्स, थर्ड वाले को भी इक्विलिब्रियम में रखना है। सॉरी ये फिक्स नहीं है बेटा, इसको भी इक्विलिब्रियम में रखना है, इसको भी इक्विलिब्रियम में रखना है, और जो थर्ड चार्ज पार्टिकल हम बाहर से ला रहे हैं उसको भी इक्विलिब्रियम में रखना है। ठीक है, तो पहली बात तो दोनों का साइन क्या है, अपोजिट, तो बेटा इक्विलिब्रियम कहाँ पे आएगा, जो थर्ड चार्ज पार्टिकल है वो कहाँ पे रहेगा, बाहर की तरफ, लेकिन बाहर की तरफ किधर, इन दोनों में से जो भी मैग्नीट्यूड वाइज छोटा होगा उसके पास में। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या होगा बेटा, जो Q3 की पोजीशन आएगी, जैसे मान लो यहाँ पे आई, ठीक है, जरूरी नहीं यहीं पे आए, यहीं पे भी आ सकती है, जैसे मान लो यहाँ पे आई, तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, अपने को इक्विलिब्रियम चेक करना है, और फिर इसमें से या इसमें से इन दोनों में से किसी में भी एक पर इक्विलिब्रियम चेक कर लेना है। ठीक है, अगर इक्विलिब्रियम चेक हो गया, वहां से अपने को साइन पता लग जाएगा और मैग्नीट्यूड भी पता लग जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़े